हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है यूपीएससी सीएससी फॉर बिगनर्स का सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि यूपीएससी सीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, और आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहता है डिटेल में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 और दूसरा होता है जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसको हम लोग सीसेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल स्टडीज पेपर 1 जिसको GS1 बोलते हैं, ये 200 नंबर का होता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को के लिए 2 घंटे मिलते हैं, और ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और ये वाला जो नंबर होता है, इसी से आपकी रैंकिंग बनती है। और ये जो सीसेट का पेपर होता है 200 नंबर का, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे में करने होते हैं पूरे। ठीक है, ये भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, यानी कि जो आपका रैंकिंग बनेगा, यानी कि मेंस के लिए सिलेक्शन होगा, वो जीएस पेपर 1 के माध्यम से होगा, और जो जीएस पेपर 2 है यानी सीसेट का है, ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको 200 में से 66 नंबर पाने अनिवार्य हैं। अगर उससे ज्यादा पा गए तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम पाए तो आपका ये जीएस पेपर 1 चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है और इस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये पेपर 1 का सिलेबस दिया हुआ है, जिसको जीएस पेपर 1 बोलते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का करंट अफेयर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। और इसके बाद है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास में आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसके लिए आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भारत एवं विश्व भूगोल, इसमें भारत और विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल के बारे में जानकारी इकट्ठा करके पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भारतीय राजतंत्र और शासन, यानी कि संविधान पढ़ना है, राजनीतिक प्रणाली पढ़ना, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि ये पढ़ने हैं, यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद है आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो भी जनहित के लिए या फिर कुछ भी काम किया जाता है सरकार के द्वारा आर्थिक और समाज के लिए, वो करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन। इन सब मुद्दों से आपको तैयारी करना है, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपको उसमें एकदम डीप में नहीं जाना। ठीक है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ के थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं, और उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ऊपरी पढ़ाई भी करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। अब किससे कितने क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 1 में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2015 से लेके 2021 तक का दिया गया है, और करंट अफेयर लगभग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो करंट अफेयर 25 से 27 के बीच में आते हैं क्वेश्चन। 100 में से 25 से 27 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री से रिलेटेड 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जियोग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका पॉलिटी जो है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, और इसमें 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और साइंस एंड टेक जो है 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट जो है, जिसमें बायोलॉजी का भी पार्ट रहता है, तो इसमें 10 से लेके 11 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2015 से लेके 2021 तक का किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहती है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जनरल के लिए 91 से 92 की आसपास रहता है। और आप लोग ये जो भी देख रहे हैं कट ऑफ, इसमें +3 और -3 कर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर 92 है तो इसका कट ऑफ 89 भी हो सकता है, और 92 है तो इसका कट ऑफ +3 यानी कि 95 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। ये सभी के लिए अप्लाई है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ जो है 92 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 77 है, ओबीसी का कट ऑफ जो है 89 है, और एससी का 74, एसटी का 68, और बाकी जो है पीडब्ल्यूबीडी 1 का है 70, 2 का है 63, 3 का है 40 और 4 का है 42। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करना है। और आप लोग को जो भी यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है उससे कोशिश करिएगा कि +10 नंबर एक्स्ट्रा लाइएगा, ठीक है। मिनिमम आपका यही टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पेपर जो है हमारा, यानी जिसको सीसेट बोलते हैं, पेपर 2 जनरल स्टडी पेपर 2 यानी कि सीसेट, ये 200 नंबर का आता है। और इसका सिलेबस जो है, पहला सिलेबस का टॉपिक है इसका बोधगम्यता, यानी कि बोधन भी बोल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसी में से आपको आंसर छाट के लिखना पड़ता है। अब इसके बाद है संचार कौशल सहित अंतर, ठीक है। यानी कि मैथ से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। और आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ट, ग्राफ, तालिका और आंकड़ों से संबंधित 10वीं लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या क्या और भी टॉपिक्स है मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पेपर 2 के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी सीसेट के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो पेपर 2 है उसमें न्यूनतम जो मार्क्स चाहिए हो वो 33% के आसपास चाहिए, यानी कि मिनिमम जो है 66 नंबर चाहिए, ठीक है। और ये तो जानते ही हैं कि बहुविकल्पी होता है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि आपको दोनों पेपर देना अनिवार्य है। अगर दोनों में से कोई भी एक पेपर देते हैं और एक नहीं देते हैं तो आपको एग्जाम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पेपर 2 का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि बेसिक न्यूमेरेसी में जाए तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशनल नंबर, ऑर्डरिंग, ये सब है। और जनरल मेंटल एबिलिटी में पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है प्रैक्टिस, यानी कि जब आप सीसेट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जीएस पेपर 1 का तो आपको आगे बताया ही जाएगा कि कैसे तैयारी करना है। लेकिन सीसेट के लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट होने जा रहा है कल से, यानी कि कल शाम से डेली आएगा 7 बजे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूपीएससी सीएससी सीसेट इन 10 मिनट्स, इस नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं 7 बजे कल से। और इसमें क्या किया जाएगा कि मैथ से और रीजनिंग से और कंप्रीहेंशन, जिसको बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसका भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और आपको क्या करना है कि डेली 10 मिनट, ये 7 बजे आएगा तो आप वीडियो डेली देख लीजिएगा, तो इससे आपका सभी क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो 28 क्वेश्चन के आसपास जो होता है कंप्रीहेंशन से आता है। तो अगर आपको मैथ नहीं करना है या फिर रीजनिंग नहीं करना है तो 28 के 28 आप पूरा सही कर पाएंगे, तभी आप सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप कंप्रीहेंशन कभी कभी टफ आ जाता है तो आप केवल कंप्रीहेंशन पे ध्यान मत दीजिए, आपको मैथ और रीजनिंग पे भी ध्यान देना है, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। तो आप 10 मिनट का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा उससे आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के और भी वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।